जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास में सुबह स्नान के साथ ही रोज़ कहानियाँ बोली और सुनी जाती है। इन्हीं कहानियों में है सीता माता की नितनेम की कहानी, जो राम लक्ष्मण की कहानी भी कही जाती है। चलिए सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास में रोज़ नियम से सुनना चाहिए। ये कथा तब की है जब रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास मिला। वो सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। माता सीता ने नितनेम की कहानी कहने का 12 वर्ष का नियम ले रखा था। वे रोज़ नितनेम की कहानी कहती, जो कि इस प्रकार है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरी कहानी सुन लो, मेरे 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी अपने आप फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई गई है। बहू ने कहा, माँ जी, मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसे हुआ, मैं तो कुएं से सीधा आ रही हूँ। सास फिर बोली, यह सब कुछ दोष है, सोचकर बता क्या हुआ। बहू बोली, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझसे उसकी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद ये उसका ही फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठे हो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर सास सीता माता से पूछने लगी, बहन तुम कौन हो। सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनकर वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी, बहुत प्रसन्न हुई। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे,
सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जिसने आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो भी इस कहानी को सुने, कहे, हुकारा भरे, सबके भंडारे भरना। बोलो सीता माता और रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, नितनेम बाबा की जय। तो आज हमने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता की नितनेम की कहानी सुनी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे ऐसी ही नई कहानियों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।